चलिए, तो आज जो है रेशियो मतलब एलिगेशन का थर्ड पार्ट है, ठीक है। और आज भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हुए हैं, कुछ प्रीवियस है, कुछ एमसीक्यू है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ क्लास पहले कर लिया है, सेकेंड क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में कुछ किया है, तो उसका एक बार थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। जैसे एक सवाल है ये एसएससी एमटीएस 2021 का इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि बर्तन ए है एक और एक बर्तन बी है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया है 4:5 और 5:1, ठीक है। ए और बी से क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर घोल निकालने हैं और उसको मिला देना है। तो मिलाने के बाद उसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो, कह रहा है कि एक बर्तन ए है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:5। एक दूसरा बर्तन ले लो, वो है बी, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:1, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें से लेना है हमको 5 लीटर, इसमें से लेना है 5 लीटर और इसमें से लेना है 4 लीटर। आई बात समझ में। और इन दोनों को क्या करना है कि मिला देना है इसमें, ठीक है। तो मिलाने के बाद पूछा है कि इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, यह सवाल है। आई बात, सवाल समझ में आ गया। देखो, अब रही बात मिलाने की, तो इसका मतलब ये वाला बर्तन और ये वाला बर्तन दोनों इसमें आएगा, आएगा ना। तो कहने का मतलब कि जब इसमें इस कंटेनर में जब हम लोग द्रव भरेंगे तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 लीटर इसका वाला और 4 लीटर इसका वाला, दोनों आएगा इसमें। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 लीटर। अब 9 लीटर में अम्ल कितना है और ये वाटर कितना है, ये पूछा है। क्लियर है। तो हमको एक बात बताओ, इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ये सवाल समझ में आ गया ना। अब ये कॉन्सेप्ट देखो क्या है। एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया था। पहला वाला में 4:5 और दूसरा में 5:1 है जी। इसमें से कितना लीटर, 5 लीटर और इसमें से 4 लीटर, और दोनों क्या करना है, मिलाना है, ये ना। तो पहले ये बताओ कि इसमें टोटल मात्रा कितनी हुई, 9। देखो 4 और 5, इसमें कितना हुआ, 6, ठीक है। दोनों का एलसीएम बता सकते हो, 54 तो नहीं आएगा। 9 का और 6 का लघुत्तम 54 नहीं आएगा, 18 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18। ये 18 से कटेगा क्या, कितनी बार में, 2 बार में। तो 2 से इसमें भी गुणा होगा और 2 से इसमें भी गुणा होगा। आई बात समझ में। 6 से 18 कटेगा 3 बार में, तो 3 से इसमें भी गुणा कर दो और 3 से इसमें भी गुणा कर दो। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जी, और ये कितना हो जाएगा, 10। और टोटल कितना लीटर है, तो 8 को 5 से गुणा करो तो कितना बनेगा, 40, और 10 को 5 से गुणा करो तो कितना बनेगा, 50। कोई दिक्कत। ये कितना हुआ, 15 में 4 से गुणा करो तो, और ये कितना हुआ, हा? एक ही रहेगा। 1 को 3 से गुणा करोगे तो एक ही रहेगा, हाँ एक ही रहेगा। ये पावर नहीं है, हे प्रभु, ये पावर नहीं है, गुणा है। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, 3 रहेगा। और 3 को जब 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12। क्या करना है, मिलाना है ना सबको, मिलाइए। 100 और 40 कितना हुआ, 40 और 60 100, और 50 और ये 12 62। दोनों कटेंगे क्या, 2 से 50 और 32 नहीं आएगा, 31 आना चाहिए। है कहीं ऑप्शन में,
समझे? हम्म? तो समझ गए? तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विलयन ए और बी में अम्ल और जल दिया है, ठीक है। ए और बी में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है जी? पहला वाला में 2:7 है, दूसरा वाला में 4:5 है, और इन विलयनों को 4:3 के अनुपात मिलाना है। इसका मतलब इसमें से लेना है 4 लीटर और इसमें से लेना है 3 लीटर। तू लोग बना के दिखाओ हमको। अब सेम सवाल बोले हैं एकदम। देखो तो कौन सा आ रहा है ऑप्शन में। कितना? 2043, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं। चलो 2 और 7 9 हुए क्या, और 4 और 5 ये भी 9 हुआ। तो इसका लघुत्तम लिया जाए, छोड़ दिया जाए? एलसीएम तो 9 ही होगा, ठीक है। तो जब एलसीएम 9 होगा तो ये कटेगा पता है एक बार में। तो हम एक से गुणा करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है जी? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो अब गुणा किससे बाकी है? अब इन दोनों से बाकी है। तो 4 दूना का ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7 का कितना हो जाएगा जी? 28। इसका करो तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20 होंगे ना। एक ही ऑप्शन में है। और 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 43। समझ गए? कोई दिक्कत? पेपर नहीं मिला तुम लोगों को आज? भेज तो दिए थे। चलो देखो, पहले इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है? समान क्षमता के, सेम कैपेसिटी, 3 बर्तन है, तीनों की क्षमता समान है। समझे? कहने का मतलब है कि 3 बर्तन है और तीनों का कैपेसिटी अगर समान है, इसका मतलब जितना लीटर पहला वाला में अटेगा उतना ही लीटर दूसरे वाला में भी अटेगा, और उतना ही लीटर तीसरे वाले में भी अटेगा। आई बात समझ में? तो अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला ए है, दूसरा वाला को बी मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीसरा वाला को सी मानना पड़ेगा। पहला वाला में कितना है देखो तो? 3:1 है, लिखो 3:1। दूसरा वाला में कितना है जी? 7:1 है। तीसरा वाला में कितना है जी? 11:5 है। अगर देखो तो पहला वाला में टोटल मात्रा 4 का हो रहा है क्या? और दूसरे वाले में 7 और 1 8, और तीसरे वाले में 16 का। लेकिन ये क्या बोला है? क्षमता तो समान होनी चाहिए थी। क्या ये तीनों समान है? नहीं है। क्यों निकालेंगे एलसीएम? तीनों को समान कर सकते हैं क्या किसी से भी गुणा करके? अगर ये 16 है तो क्या ये 16 बन सकता है? कैसे? 2 से गुणा करके। तो 2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो इसका संबंध इससे है, तो 2 से इसमें भी होगा और 2 से इसमें भी होगा। क्लियर है? ये 16 कैसे बनेगा? तो 4 से जब इसमें गुणा कीजिएगा तो 4 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा और 4 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कितना हुआ जी? 12 गो और 14 गो 26, 26 और 11, मतलब मिलाने पर 37 होना चाहिए। ऑप्शन में कोनो है ही नहीं। होने गया कैसे ही? अच्छा देखो, दिया गया है दूध और पानी का, और पूछ दिया किसका? पहले पानी उसके बाद दूध। उलट दिया ना। हाँ, तो इसका मतलब दूध लास्ट में गया है, मतलब 37 लास्ट में जाएगा। ठीक है? और पानी कितना बचा देखो तो? ये 4 एकम 4, 4 और 2 6,
और 6×5 = 11, मतलब 37:11। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो फिर ये देखो, मिश्र धातु ए में तांबा और जास्ता, तांबा और जास्ता जो दिया है 4:3 के अनुपात में है, तथा बी में कितना है जी? बी में 5:2 है। ध्यान देना, तांबा और जास्ता यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, उलटना नहीं चाहिए। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया गया, मतलब इसका लेना है 5 लीटर और इसका लेना है 6 लीटर। तो लोग बनाओ जी, बना चुके हैं। अच्छा, नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत पूछा है ना, चलो कोई बात नहीं, पहले उतना काम करो। ये 4 3 7 हुआ का, और 5 2 ये भी तो 7 ही हुआ जी। लघुत्तम लेना जरूरी नहीं है, नहीं है ना? तो नहीं है तो फिर इसका और इसका गुणा करो, ये ले लो 20 और इसका हो गया 15, इसका और इसका गुणा करो, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12। जरा देखो तो, 50 है और ये 27, और जब इनको हम मिलाएंगे तो कितना बनेगा टोटल? 77 में से किसका भाग पूछा है? ये 77 में से जस्ता के बारे में पूछा है। जस्ता कौन है, ये वाला है कि ये वाला है? 27 है ना? तो 27 का परसेंटेज बताना पड़ेगा तुम लोग को। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा, देखो कौन आएगा। अगर ये 77 को हम लोग 75 कर दें, 75 कर दें, तो कह सकते हैं क्या कि ये 4 बार में और ये 3 बार में कट जाता। अगर 75 होता तो, और 3 से ये भी कट जाता, 9 बार में 36.8 आएगा। क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? लगभग में। ठीक है, 36 पॉइंट। अच्छा, इसका मान बढ़ेगा तो ये घटेगा ना जी, 36.8 कैसे आ जाएगा? थोड़ा भाग दो, तो मोबाइल लाया है कोई? ये कितना हो जाएगा? 2700 बटा में 77, जरा करो तो कितना रहा है? मान घट जाएगा इसका, हाँ 35.06 ना, ये वाला होगा ऑप्शन में, ये नहीं होगा। ठीक है, गलती हो गया था ना? आया बात समझ में, है ना? पहले इनका कैपेसिटी 7 का हो गया, इनका कैपेसिटी 7 का हो गया, जब बराबर हो गया तो हमको इसका एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर बराबर ना होता तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, बराबर हो गया तो इसका मतलब 5 का गुणा 4 से करो 20 हो जाएगा, 5 का 3 से करो 15 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 5 से करो 6 5 30 और 6 दूना का 12। जब मिलाएंगे तो मिलाने का मतलब क्या हुआ? जोड़ेंगे उसको। तो जोड़ेंगे तो यह ध्यान रहे, तांबा को तांबा के साथ जोड़ना है 20 और 30 50, और जास्ता को जास्ता के साथ जोड़ना है 15 और 12 27। ठीक, अब जब ये एक बर्तन में आ गए हैं तो टोटल कैपेसिटी इनकी इतनी हो गई है। उसमें से कितना है? तांबा 50 को हो गया और जास्ता हो गया 27 को, तो टोटल मात्रा कितना हो गया? 77 को। और 77 को में से बताना है तुमको कि जास्ता कितनी है। ठीक है, तो जिसमें से जिसको बताना है वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, और टोटल कैपेसिटी नीचे रहता है। परसेंटेज पूछा है इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा एक बात बताओ हमको जरा, जास्ता का पूछा है तो तुम लोग क्या लिखा है? 27/77। और अगर तांबा का पूछा होता तो 50/77। सही है? सही है, तो फिर ये बताओ 3 कंटेनर है PQR, जिसकी क्षमता, क्षमता समझते हो? उसकी कैपेसिटी, मतलब पहले
P की कैपेसिटी 5 लीटर की है, Q की कैपेसिटी 4 लीटर की है और R की कैपेसिटी 8 लीटर की है। उसमें क्या क्या है जी? 1:4, 2:3 और 5:3 के अनुपात में क्या क्या है? दूध और पानी है ना। तो पहले लिख लो आगे यहाँ पर P Q R, मिल्क और क्या है? वाटर है ना, 2 मिल्क और वाटर। इसको P में कितना है? 1:4। Q में कितना है जी? 2:3 और R में 3:5। इसकी मात्रा कितनी हो गई? 5। इसकी मात्रा 5 और इसकी मात्रा 8। लघुत्तम ले कि छोड़ दें? लेना पड़ेगा इस बार, बराबर नहीं है। तो बताओ 5 का और 8 का लघुत्तम कितना आएगा? 8 नहीं आएगा बच्चों, 40 आएगा। ठीक है, तो 5 से 40 कटेगा क्या? कितनी बार में? तो 8 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा और 8 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी 5 उसी से कटेगा। तो कह सकते हैं क्या कि इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। और ये कितनी बार में कटेगा जी? 8 से 40 कटेगा 5 बार में। तो 5 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा और 5 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। बोलो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है नहीं। तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? 8। और ये कितना हुआ जी? 32। ये वाला 16 हुआ क्या? और ये वाला 24 और ये 5×3 15 और 5×5। लेकिन इसकी कैपेसिटी हमको सवाल में दे रखा है पहले से ही। देखो इसमें है 5 लीटर है ना, और ये वाला है 4 लीटर और ये वाला है 8 लीटर। बोलो अब क्या करें? ये 5 गुणा होगा, किसमें करेंगे? इसमें। तो 5 और 8 हो जाएगा 40, हो जाएगा जी। और ये कितना है? 8 चौका 32 और 32 पाँचे कितना होता है? 100। लिख लो 160। पी का खेला खत्म। ठीक है, अब आते हैं क्यू पे। 8 दूना का 16 है ना ये, और 16 चौका कितना होता है? लिख लो यहाँ पे 64। और ये कितना है? 8×3 का 24 और 24 चौका 96। क्यू का भी खेला खत्म। 5×3 15 और 15×8 120। 5×5 25 है ये, और 25 है। चलो इसका भी खेला खत्म। अब जोड़ दो इसको। गुड मॉर्निंग सर जी। जोड़ तो यार कितना रहा है? 224। अच्छा तो एक बात बताओ, कहाँ जोड़ रहे हैं हम लोग? देखो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 224 आ रहा है का? चलो ठीक। ये कितना हो जाएगा जी? 400। हमको लगता है कि सब 4 से कट जाना चाहिए, कि 8 से कट जाएगा? 8 से कट जाएगा, लेकिन कहाँ 120 दिख रहा है तुमको? बैल है एकदम। हमको इसको ना काटना है जी अब। हैं? 8 से कट जाएगा। 8 दूना का 16 और 8 8 64 कटेगा। 8 दूना का 16 और 8 8 28 है कहीं शुरू में? ये वाला होना चाहिए। 8 से कट जाएगा। 8 5 40, 8 7 56। निधि कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौन है जी निधि? तुम लोगों में नहीं है कोई? चलो सही है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाओ। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 का मतलब मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मेंस का है तो डरना नहीं है इसके। कह रहा है कि ए और बी
एसिड और पानी के मिश्रण हैं, दोनों में एसिड और पानी भरा हुआ है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात दे रखा है हमको। ए में और बी में एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:5 और 1:2। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि x लीटर ए से इसका लेना है कितना x लीटर, और y लीटर बी के साथ इसका लेना है y लीटर, और दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात कितना हो गया जी? 8:13 हो जाता है। तो फिर x और y का मान बता दो। बन जाएगा? इजी है। मेंस का देख के मत भड़क जाना कि सर जी मेंस का है नहीं बनाएंगे। हमको मिक्स का मान दिया है क्या? मिश्रण का मान 8:13 दिया है। हमको एक बात बताओ, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 9, इसका 3 और 8 3 11, इसका 21 हो रहा है का? हमको बस इसका एलसीएम बता दो। हमको लग रहा है कि 63 होना चाहिए। उतना होगा ना? चलो तो ये लिख लो तुम 63। एक बात बताओ जरा, इधर देखो इधर देखो, गुणा इसमें आसान होगा कि इसमें आसान होगा? इस वाले में ना? चलो ठीक। 9 के पहाड़ा में 63 है, कितनी बार में? तो 7 से इसमें गुणा करो, सही है। 3 से 63 कटेगा कितने बार में? तो 21 में 1 से गुणा करो, सही है। और मिश्रण का वैल्यू यहां पे रहता है ना जी? 21 से 63 कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 से इसमें गुणा करो, पहले चेक करो कि ये जो 24 आया है वो मिश्रण के स्थान पे सही है। मिश्रण का नियम क्या होता है? जो ये वैल्यू आएगा ना, एगो से बड़ा होना चाहिए और एगो से छोटा होना चाहिए, वो है। अब बताओ कि 28 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सही लिखे है ना जी? और 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? कहीं देखो तो ये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी मेंस का क्वेश्चन है, एकदम हलवा पूरी वाला एकदम। 63। अच्छा अभी एलसीएम पटकी है तू? निधि कुमारी जी अभी एलसीएम पे है। अच्छा धीरे आता है। चलो सही है इतना ना? आ गया बात समझ में? मेंस है लेकिन डरना नहीं है, मेंस से कुछ होता नहीं है इसमें। देखो ये भी मेंस का है। ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात दे रखा है, और बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात भी दे रखा है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है। वही सवाल है जी एकदम? नहीं, ए है बी है, रेशियो किस चीज का है? चॉकलेट का है और दूध का है। ए में कितना है? 4:3 दे रखा है, और बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 दे रखा है। ए और बी का इसका लेना है हमको 5 लीटर और बी का लेना है 6 लीटर। अब तो बना दो तुम लोग, बहुते बारी आप बता दिए तुम लोग को। अब बताओ इसको। हाँ जी उसका लेट से आ रहा है निधि कुमारी जी का। परसेंट पूछा है का? नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज, वो भी निकटतम बताना है, अप्रॉक्स में, लगभग में। चलो ठीक। तो अच्छा एक बात बताओ, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, बराबर है? नहीं, तो जब नहीं लेना है तो डायरेक्ट इसको गुणा किया जाए। अब क्या? 4 5 20 और 5 3 15 और 6 5 ये हो जाएगा 30 और 6 दूना का 12, 20
ये बना है का जी पीछे कहीं? 77 आया था, याद है? हम्म वही सवाल है ना? अच्छा, तो ये 50 और 20 हो जाएगा 77 ना? 77 में से किसका परसेंटेज आता है ये? तो चॉकलेट का पूछता है, इसका मतलब 50 वाला मान ऊपर रहेगा, 27 ऊपर रहेगा, 50 वाला रहेगा। तो 50 को ऊपर करो और गुणा में 100। ठीक है, यहां पे तू लोग लगभग वाला काम कर सकता है नहीं? कितना आएगा? 31 आएगा। थोड़ा चेक करो तो कितना रही। अगर ये 75 होता तो 3 बार में और 4 बार में नहीं, और ये हो जाएगा 200/3, और 200/3 का मतलब होता है जानते हो कितना? 36 हो जाएगा लगभग में। तो लगभग ये होगा तब। ये 5 चौका 20, अगर ये 200/3 है तो देख लो कितना आएगा लगभग में। छत्तीस आएगा, लेकिन अप्रोक्स में 35 लिखेंगे हम लोग। नहीं आएगा? कितना आएगा तो? 3 छक्का 18 ना जी? 66 आएगा ना? 66 आएगा। तो ये वाला होगा क्या? है ऑप्शन डी होगा ना? थोड़ा चेक करो तुम मोबाइल से कितना रहा है। 65 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि हमने 77 लिया है ना इसको। ये 75 था, हमने 77 लिया है, तो लगभग में 65 आना चाहिए। 64.93, तो 64.93 का मतलब लगभग यही हो जाएगा। चलो ये बताओ, समझ में आ रहा है सब सिस्टम, है ना? चलो ये बताओ, कह रहा है कि एक दुकानदार चावल की 2 किस्म जिसकी कीमत उसे 40 रुपया प्रति केजी और 47 रुपया 50 पैसा प्रति केजी पड़ी है। 2 गो चावल है, एक का कीमत है 40 रुपया के हिसाब से और दूसरे का कीमत है 47 रुपये के हिसाब से। इस प्रकार मिलाता है कि उसे टोटल मिलाकर के 645 रुपया का चावल पड़ा। कितना किलो? 15 किलो। ठीक है, 15 किलो चावल की कीमत कितनी हो गई जी? 645 रुपया। तो उस चावल का वजन ज्ञात करें जिसकी कीमत 47 रुपया 50 पैसा प्रति केजी थी, ये बताना है। ठीक है, तो चलो ये बताओ कि 2 प्रकार के चावल था क्या? एक का भाव क्या था? 40 रुपया प्रति केजी। दूसरे का भाव क्या था? 47 रुपया 50 पैसा प्रति केजी। टोटल वजन कितना हुआ हमको लोग का? टोटल वजन 15 केजी है ना? और 15 केजी का दाम कितना हुआ? 645। तो अगर 15 केजी का दाम अगर 645 हुआ तो 1 केजी का दाम तो लोग बता सकता है हमको? 43 रुपया होगा। यहाँ पर लिखो 43, यहाँ पर लिखो 43। इसके बारे में तू लोग क्या जानता है? क्या ये एगो से बेसी और एगो से कम है ना? तो फिर 43 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। और 47 रुपया 50 पैसा में से घटाओ तो जरा इसको 4.5। इसका रेशियो निकालना होगा। देखो इसमें दशमलव है लेकिन इसमें नहीं है ना? तो इसका दशमलव हटा करके 0 यहाँ पर लगा देंगे तो दोनों हो जाएगा कितना? 15 से कट जाएगा दोनों से। 15 से 3 बार में और 15 से 2 बार में। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो? डाउट है तो ये बताओ कि ये पहला वाला चावल है, ये दूसरा वाला चावल है? पहला वाला चावल है, दूसरा वाला चावल है। दोनों चावल कितना केजी था?
5 kg नहीं था, दोनों चावल 15 kg था ना। यहाँ पे 5 है, सवाल में तो 15 दिया है इसका मान, तो कह सकते हैं क्या कि सर 5 का मान दे दिया है 15 kg, 1 का मान कितना हो जाएगा जी, 1 का मान हो जाएगा 3 kg। क्या चाहता है ये, 47 रुपया 50 पैसे प्रति केजी वाला चावल कितना है, तो 47 रुपये 50 पैसा वाला ही ना है। इसका मान देखो ई वाला है और इसका मान ई वाला है, ठीक है। तो जब 1 का मान 3 है तो 2 का मान कितना आएगा, 2 का आएगा 6 kg, ठीक है। और अगर 40 वाला पूछा होता तो 3 का मान बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ो। हाँ ये तो आसान है, बहुत आसान है, SSC MTS का है, लेकिन फिर भी तो लोग बहुत इसको लॉन्ग प्रोसेस से खींचेगा, हम जानते हैं। कह रहा है कि 10 को बच्चा है, टोटल 57 को टॉफी बांटना है। इसमें 10 को लड़का में 57 टॉफी बांटना है। तो गेट बंद कर दो। ठीक है, 10 को बच्चा है, 57 को टॉफी बांटना है, और ऐसे बांटना है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाई मिलता है। ठीक, तो लड़की के गो है, लड़कों की संख्या के गो है। आई बात समझ में? नहीं आया? देखो टोटल मिठाई के गो है, लड़की को मिठाई के गो मिला, तो यहाँ पर लिखो लड़की का मतलब जी, जी का मतलब 6, और लड़के को मिला 5, तो यहाँ पर लिखो बी, और बी को मिला के गो। टोटल मिठाई के गो 57। बांटना है कितने लड़कों में? अगर 57 मिठाई 10 लड़कों में बांटना है तो एगो को कितना मिलेगा बताओ? अगर 57 मिठाई 10 बच्चों में बांटना है तो एगो को बोल सकते हैं का कि सर जी इतना मिलेगा, मिलेगा। और ये मिश्रण का स्थान पे है, एगो से कम और एगो से ज्यादा है, तो बताओ फिर कितना कितना हुआ? यहाँ पे हो जाएगा 0.7 और यहाँ पर हो जाएगा 0.3। कटने के बाद कितना आएगा? 7:3। 7 क्या है और 3 क्या है? 7 लड़की का है और 3 लड़का का है। पूछा किसका है? तो 3 बताएंगे 7 बताएंगे? 3 बताएंगे। सही है? बढ़ जाए ना। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनके पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तक समझते हो? सिर। तो ये बताओ कि मुर्गी के कितने सिर होते हैं और गाय के कितने सिर होते हैं? मुर्गी के 2 सिर होते होंगे। अरे दादा तू लोग ना, मुर्गी का सिर 2 कैसे हो गया जी? मुर्गी का सिर नहीं होता है, मुर्गी का सिर नहीं होता है तो खाती कैसी है फिर वो? इतनी चुकी होता है उसका सिर, मुंडी बोलते हैं उसको, होता है ना। तो ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका डबल सिर हो, एक ही सिर होता है। और जब बोल दिया है कि मस्तकों की संख्या 48 है, इसका मतलब यह हुआ कि जानवरों की संख्या भी 48 होगा। ठीक है, तो चलो, जब इतना पता हो गया कि जानवर की संख्या 48 गो है, उसमें से कौन कौन जानवर है जी? मुर्गी है और गाय है। तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं कि 4 होते हैं? 2 ही होते हैं। कभी मुर्गी नहीं देखी है? मुड़ी नहीं, वो पैर बोल रहे हैं, पैर 2 होते हैं। तो टोटल जानवर अगर 48 गो है तो ये बता दो कि मुर्गी के टोटल पैर कितने हो जाएंगे? अगर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और टोटल जानवर 48 गो है तो टोटल पैर कितना हुआ? 48 दूना का 96। एक मुर्गी के 2 पैर तो 48 मुर्गी के 96 पैर। यहाँ पर लिखो 96 पैर। अब कौन सा जानवर था? एक ठो गाय। एक गाय के कितने पैर? 4 पैर। तो जब एक गाय के 4 पैर तो 48 गाय के कितने पैर? 96 का डबल।
कितना आएगा? 192। और टोटल पैर हमको सवाल में दे रखा है क्या, देखो तो जरा, दिया है इनके पैरों की संख्या 140 है, तो इनके पैरों की संख्या 140 लिखो। लिख लिए? 192 में से 140 घटाओ तो जरा, कितना आएगा? 52। और 140 में से 96 घटाओ तो दोनों कटेंगे 4 से, 13 बार में, और 13 किसका मान है और 11 किसका मान है? 13 मुर्गी का है और गाय का 11। पूछा किसका है जी? मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की संख्या वही होगी जो 13 से कटेगा, ठीक है? मुर्गी की संख्या वही होगी जो 13 से कटेगा। आई बात समझ में? और नहीं तो ऐसे बनेगा 11, 13 गो और 11 कितना हो गया? 24 गो का है? तो 24 का मतलब टोटल कितना जानवर? 48 गो। एक का मतलब कितना जानवर? 2 गो। तो मुर्गी के पूछा है तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 26 गो। ठीक है? क्लियर है? तो फिर इसको बना के दिखाओ। खरगोश के कितने पैर और कबूतर कितने पैर? खरगोश के कितने सिर और कबूतर के एक ही सिर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके सिर गिने जाए तो 200 होते हैं, मतलब टोटल जानवर 200 है, ठीक है? तो खरगोश के 4 पैर होते हैं ना जी, तो 200 के हिसाब से हो जाएंगे कितने? 800 पैर। किसके? खरगोश के। चलो, अगर 200 कबूतर होते तो 400 पैर। किसके? कबूतर के। टोटल पैर दिया है क्या सवाल में? उनके पैर गिने जाएं तो कितने हो रहे हैं? बताओ बताओ। यहाँ पे 380 नहीं आएगा ना, 220 आना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, और इसका अंतर जानते हो कितना आएगा? 180। ये दोनों जीरो कट जाएगा जी, और 2 से कटे का पता है 9 बार में और 11 बार में। क्या पूछा है इसमें? कबूतरों की संख्या। कबूतरी वाला है ना, कबूतर की संख्या वही होगा जो 11 से कटेगा। 90 कट जाएगा 11 से। सही है? देखो, ये MTS का है, सिक्का वाला है, ठीक है? एक थैले में 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के 40 गो हैं। 40 गो सिक्का है, उसमें से 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। कितना कितना है नहीं पता, ठीक? जिनका मूल्य दे रखा है टोटल कितना? चलो, 10 रुपए के सभी सिक्कों का मूल्य और 5 रुपए के सभी सिक्कों के मूल्य में अंतर बताइए, ठीक है? चलो एक बात बताओ हमको, टोटल सिक्के कितने हैं? 40 गो है। अगर मान लिया जाए कि 40 का 40 सिक्का अगर 5 रुपए का हो तो कितना रुपए बनेगा? 8 रुपए बनेगा। 40 को सिक्का लेगी 5 रुपए का तो 8 रुपये बनेगा जी, 200 रुपया हो जाएगा। वो एक सिक्का 5 रुपए का होता है तो 2 सिक्का 10 का हो जाएगा। नहीं, तो 40 को सिक्का मतलब क्या रुपया होगा? यहाँ पर लिखो 200। 10 रुपए वाले अगर मान लो कि 40 सिक्का है तो कितने रुपए बनेंगे? 400 रुपए बनेंगे ना। टोटल रुपया दिया है सवाल में, इसके बारे में तुम लोग समझ गया है। अब बताओ फिर समझ गया तो। ना ना, इधर हो जाएगा 90 और इधर में हो जाएगा 110, दोनों कट जाएगा। नहीं, तो ये 9 हुआ और ये 11 हुआ। 9 और 11 कितना हुआ जी? मतलब 20 को जो है ना उस सिक्का का मान हुआ, और सवाल में टोटल सिक्के पता है कितना है? तो 20 का मान अगर 40 है तो 1 का मान हो जाएगा 2 गो सिक्का। नहीं, तो जब 1 का मान 2 गो सिक्का तो 9 के मान को गो सिक्का? 18 गो सिक्का। किस चीज का?
5 रुपए का ना, तो कितने रुपए बनेंगे? ये 90 रुपया बनेगा। बनेगा। अगर 1 का मान 2 सिक्का है तो 11 का मान कितना सिक्का? 22। 22 सिक्के किस चीज के? 10 के। ये कितने रुपए बनेंगे? 220 रुपया बनेगा ना। क्या पूछा है? इनका अंतर पूछा है। जरा इनका अंतर देखो तो कितना हो रहा है। 130। सही। हाँ तो और मेरे ख्याल से 2 सवाल होंगे। नहीं 2 नहीं, बस एक ही है, बस लास्ट हो गया। ये सवाल बिहार दरोगा में आया था एक बार। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा। एगो सही नंबर, एगो सही करेगा 2 नंबर मिलेगा, और जहां गलती किया तो 1 नंबर कट जाएगा। कट जाएगा समझते हो? माइनस मिलेगा अब। ठीक। किसी उम्मीदवार ने परीक्षा के सभी 100 प्रश्न के उत्तर दे दिए। 100 का प्रश्न था, 100 का 100 मार दिया। तो अगर 100 का 100 अगर सही होता तो उसको 200 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि एक सवाल कितने का है? 2 नंबर का है, तो उसको 200 में मिलने चाहिए थे। लेकिन मिला कितना? बाकी नंबर कहाँ गया? नेगेटिव कट गया होगा। आई बात समझ में? तो हमको एक बात बताओ, अगर टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है तो हम मान लेते हैं कि उसने 100 प्रश्न है, सभी को सभी 100 सही कर दिया। ठीक है। तो सही के लिए उसके नंबर कितने मिलने चाहिए थे? 200। लेकिन अगर गलत कर दिया होगा सभी तो कितने नंबर मिलने चाहिए थे? 100 नहीं, माइनस में 100। 1 के लिए -1 अंक है, तो 100 के लिए -100 अंक मिलेगा। टोटल अंक उसको कितने मिले हैं? 80। तो ये बताओ कि जो 80 है इन दोनों के बीच में है? कहाँ है? नहीं है, दोनों से कम है। हाँ, -100 से ज़्यादा है और इससे ये कम है। हो गया ना? पहले बताओ कि सही है। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर जी 100 है, ये 200, 100 नहीं, माइनस में 100 है। ऐसे में देखो, ये होता है 5, फिर 4, 3, 2, 0, 1, 0, फिर माइनस में 1, माइनस में 2। तो जो ये 0 आएगा वो तो इससे तो कम ज़्यादा ना है जी, है ना? तो फिर बताओ कि इसका और इसका अंतर कितना आएगा, और इसका अंतर बताओ कितना? बैल है। अब बोलो कैसे? पहले ये बताओ कि दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है ना, तो इसमें से ये घटेगा ना। तो 80 में से तू लोग जरा इसको हटाओ तो होगा। तो रेशियो कितना आएगा? 9 60 से घटा दो। 3 और 3 क्या है और 2 क्या है? 3 सही प्रश्नों की संख्या होगी और 2 गलत प्रश्नों की संख्या होगी। टोटल प्रश्न कितने हुए? और टोटल प्रश्नों की संख्या सवाल में दिया है क्या? 100 गो। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 20 गो। सवाल में क्या पूछा है? उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? 3 का पूछ रहा है कि 2 का पूछ रहा है? वो सही पूछ रहा है ना जी, तो 3 का मान दो उसको। सही है? ठीक है, चलो फिर जय हिंद।